हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड। इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल वगैरह क्या क्या आप यूज़ करते हो। इफ़ द इनपुट्स आर इजीली अवेलेबल, अगर जितने भी इनपुट्स या रॉ मटेरियल वगैरह जो उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होता है वो ईजिली अवेलेबल है, तो सप्लाई क्या होगी, इन इलास्टिक। सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक। दिमाग से सोचो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें जो रॉ मटेरियल है इजीली अवेलेबल है, तो सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक। मतलब फ्लेक्सिबल, आपकी जब मर्जी आप सप्लाई को चेंज कर सकते हो क्योंकि इनपुट्स इजीली अवेलेबल है। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर इनपुट्स इजीली अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई क्या होगी, इन इलास्टिक। सप्लाई आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनपुट्स या रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेचुरल कंस्ट्रेंट्स। If the supply depends upon nature or natural factors, then the supply will be inelastic or less elastic। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं जैसे किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन नेचर पे डिपेंड करती है, जैसे वीट, राइस वगैरह वगैरह, तो नेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर रातों रात प्राइस बढ़ जाएंगे तो सप्लाई तो नहीं ना बढ़ सकती। जैसे अनियंस ले लो, प्राइस ऑफ अनियंस कई बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्राइस ऑफ टमाटर के और प्याज के रेट एकदम से बढ़ गए तो सप्लाई रातों रात थोड़ी ना बढ़ सकती है। क्यों नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये सप्लाई नेचुरल कंस्ट्रेंट्स पे डिपेंड करती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नेचुरल कंस्ट्रेंट्स पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क टेकिंग। इफ़ द एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू टेक रिस्क, द सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक एंड वाइस वर्सा। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसर या सेलर या फर्म रिस्क लेने के लिए तैयार है तो वो अपनी सप्लाई में ड्रास्टिक चेंजेस करेगी। रिस्क का मतलब यही हो गया ना, ज़्यादा चेंजेस लेके आना। तो जब ज़्यादा चेंजेस करेगी तो सप्लाई क्या होगी, मोर इलास्टिक। अगर कोई भी प्रोड्यूसर या सेलर या फर्म रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है तो वो अपने सप्लाई में कोई चेंज नहीं करना चाहेगी, उसकी सप्लाई लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की नेचर क्या है, पेरिशेबल गुड्स हैव अ शॉर्टर shelf life than the durable goods, hence perishable goods are relatively less elastic in supply than the durable goods। perishable goods वो goods होते हैं जो बहुत जल्दी सड़ गल जाते हैं, तो उनकी जो सप्लाई होती है वो लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल समझ लो मैं फ्रूट बेचने वाला हूँ या सब्जी बेचने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि कल को या परसों को या 2-4 दिन फ्रिज में रख के मैं सब्जी चला लूँगा या बेच लूँगा, मैं ज़्यादा देर तक इसको अपने पास नहीं रख सकता। तो मैं क्या करूँगा, सस्ते रेटों पर भी सप्लाई को निकालने की कोशिश करूँगा। तो सप्लाई को करना ही करना है मुझे, तो सप्लाई क्या होगी, 1-2 दिन तक रोक सकता हूँ, लेस इलास्टिक, या फिर सप्लाई करनी है मतलब इन इलास्टिक। तो मतलब नेचर ऑफ कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है कि सप्लाई इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। तो अगर ड्यूरेबल गुड है, मान लो मैं सोफे या टेबल बेचता हूँ या कुर्सियाँ बेचता हूँ, तो उसका तो कुछ खराब नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो पड़ी भी रहेगी तो कुछ खराब नहीं होगा, तो सप्लाई उसकी क्या होगी, मोर इलास्टिक। समझ के बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को असर डालती है। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस। अगर आपको पता है कि उस चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हाई है तो आपके पास सप्लाई को चेंज करने के ज़्यादा मौके नहीं होंगे, क्योंकि जब कॉस्टिंग हाई चली जाती है, दिमाग से सोचो, जब कॉस्टिंग हाई चली जाएगी तो आप उसमें सप्लाई में ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आओगे। मगर अगर कॉस्टिंग कम होती तो आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, डबल ट्रिपल बना के देख लेते हैं, क्या पता बिक जाए। नेक्स्ट आ जाता है टाइम फैक्टर। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल एंड सप्लाई कैन बी इंक्रीज। तो जितना लंबा टाइम पीरियड होता है उतनी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा है तो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जुगाड़ कर सकते हो या ज़्यादा फैक्टर्स को लेके आ सकते हो जिसकी वजह से सप्लाई चेंज की जा सकती है। और अगर शॉर्टर टाइम पीरियड है तो सप्लाई में चेंज करना मुश्किल हो सकता है जिसकी वजह से सप्लाई इन इलास्टिक होगी। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। If the technique of production is complex and expensive, the supply will be less elastic। अगर किसी भी चीज़ को बनाने की जो टेक्निक है वो सिंपल है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है और सिंपल है, तो उसकी सप्लाई तो आप चेंज कर सकते हो, तो सप्लाई क्या हुई, सप्लाई हुई मोर इलास्टिक। मगर अगर टेक्निक बनाने की, ओहो कौन घर के बाहर हॉर्न मारने लग गया, अगर किसी भी चीज़ को बनाने की जो टेक्निक है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और एक्सपेंसिव है तो आप सप्लाई में ज़्यादातर इंक्रीज़ नहीं कर पाते, तो उस केस में जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी जो है वो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो लेस इलास्टिक हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो बता नहीं सकता क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।